स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। ये हमारे अर्जुना का नेशनल का जो एमसीक्यू है उसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले बाकी पार्ट भी आए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। इस वाले पार्ट के बाद आपका अर्जुना जो रहेगा छत्तीसगढ़ का साथ में नेशनल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डेटा के कुछ बच रहे हैं तो डेटा के जो रहेंगे उसे मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। तो आज वाला जो वीडियो है वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 52 से 108 क्वेश्चन तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भी कंटेंट आने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का जो अपना करंट अफेयर है उसे शुरू करते हैं। साथ में बनाते चलिएगा और बताइएगा हमें कि लास्ट में आपके कितने मार्क्स आते हैं, और किसी क्वेश्चन में वन टेक रिकॉर्डिंग की वजह से कोई मिस्टेक हो जाएगी तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का जो क्वेश्चन है हमारा उसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 की विजेता टीम है। आपके ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। अंडर 19 पुरुष विश्व कप होगा ये, ठीक है। तो अंडर 19 पुरुष विश्व कप टीम की विजेता टीम कौन है? तो ये है आपका बांग्लादेश। याद रखिएगा ये जो ऐसे छोटे छोटे जो ये रहता है, अंडर 19 विश्व कप हो गया जो आपका बांग्लादेश ने जीत लिया। अब जनरली लगेगा कि भारत जीत रहा है या ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन सीजीपीएससी उठा के पूछता है। रनर अप कौन रहा था? रनर अप रहा था आपका इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब जीता वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता, और इसमें भी इंडिया जो था वो था आपका रनर अप। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के विजेता देश थे भारत व रूस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में विजेता टीम है भारत व रूस संयुक्त रूप से। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा था तो नेटवर्क में ऑनलाइन में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। इसकी वजह से भारत व रूस दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता। कल वाले में मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने अपने ही प्लेयर को दिया है अवार्ड। उस अवार्ड का नाम क्या आप बता सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसे मिला है? आपका बेन स्टोक्स को मिला हुआ। बेन स्टोक्स को कौन सा अवार्ड मिला है? इंग्लैंड की तरफ से, जिसे क्रिकेट का बाइबल पत्रिका भी कहा जाता है। तो ओडीआई पुरुष क्रिकेट का खिताब जिसने जीता तो वो था आपका इंग्लैंड। इसमें उपविजेता कौन थी? उपविजेता थी आपकी यानी कि रनर अप न्यूजीलैंड। अगला आपका अगला क्वेश्चन, AIBA मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो भारत का जो स्थान था आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय स्पर्धा 2020 का खिताब जीता गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अहिल्याबाई विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका डी, पंजाब विश्वविद्यालय ने प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय स्पर्धा का खिताब जीता है। अगला, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? गुजरात, कोलकाता, राजस्थान या रायपुर? तो आपका ये बनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान पे। कौन सा स्टेडियम का नाम क्या है? स्टेडियम का नाम है चौक स्टेडियम। ये जो आ रहा है आपका, इसे बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, और ग्रैंड स्लैम से आपका क्वेश्चन सीजीपीएससी कंटिन्यू पूछ रहा है। तो इसे जो रहेगा अच्छे से देखिएगा, इसके आंसर्स को करने की कोशिश करिएगा। यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थिएम या रॉजर फेडरर? तो जिसका सही आंसर है 59 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डोमिनिक
थीएम। यूएस ओपन ध्यान रखिएगा, कोई नया खिलाड़ी, जोकोविच, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर का तो नाम आपने सुना ही होगा, तो डोमिनिक नेथम, यूएस ओपन डोमिनिक नेथम। तो यूएस ओपन का महिला ने किसने जीता है, तो महिला ने जीता है, ये है आपकी नाओमी ओसाका, जापान की स्टार खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला एकल विजेता खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, ये तो आपका यूएस ओपन जीता है इन्होंने। सिमोना हालेप, सेरेना विलियम्स, सोफिया केनिन, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी, सोफिया केनिन। ऑस्ट्रेलिया ओपन फिर से नया नाम आपको देखने को मिल रहा है, सोफिया केनिन। ठीक है, नाओमी ओसाका, इसे तो हमने देख लिया, यूएस ओपन जीता हुआ। एक है आपकी सिमोना हालेप, इन्होंने विंबलडन जीता है, विंबलडन। कब का, इस साल तो विंबलडन हुआ ही नहीं 2020 में, इन्होंने 2019 का विंबलडन जीता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी, तो इसे हमने, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है इसका खिताब जिसने जीता है वो है आपका नोवाक जोकोविक, याद रखिएगा। अगला, फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी, अच्छा फ्रेंच आएगा और पुरुष आएगा तो इसे आंख बंद करके राफेल नडाल टिक कर दीजिएगा। इन्हें क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है, फ्रेंच कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। और महिला में किन्होंने जीता, महिला में जीता है आपका, इनका नाम है ईगा स्वियाटेक। ठीक, इस वर्ष 2020 में कौन से ग्रैंड स्लैम का आयोजन नहीं किया गया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, तो ये विंबलडन का आयोजन नहीं किया गया, ये होता है आपका ब्रिटेन में। तो इनके ग्रैंड स्लैम्स याद रखिएगा, सबसे पहला आपका यूएस में किसने जीता था, डोमिनिक, नए खिलाड़ी। उसके बाद दूसरा क्या आ जाता है, यूएस के बाद आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आ जाएगा, इसे जीता है आपका जोकोविक, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। उसके बाद है आपका, सॉरी ये अमेरिकन हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन हो गया। इसके बाद क्या आपका फ्रेंच ओपन है आपके राफेल नडाल, और विंबलडन जो नहीं हुआ लेकिन लास्ट साल किन्होंने जीता था, इसी जोकोविच ने जीता था यहाँ पे भी। ठीक, तो इसे ऐसे याद रखिएगा। और यूएस ओपन जो है डोमिनिक के अलावा महिला कौन थी, महिला थी आपकी नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन जोकोविक के साथ और कौन जीता था, ठीक, राफेल नडाल, इनके साथ जीती थी ईगा, इनके साथ जीती थी ये सोफिया। ठीक, और लास्ट वाला बच रहा है, लास्ट में है आपका, क्या नाम था इनका, चलिए इसे रहने दीजिए, देख लीजिएगा। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया, जी आकाश, के कार्तिक, विकास जायसवाल या पिया नंदा, तो इन्होंने हासिल किया जी आकाश ने। टाइम मैगजीन द्वारा कवर पेज, एशिया टाइम, पैरा बैडमिंटन में विश्व चैंपियन के रूप में भारतीय महिला खिलाड़ी किन्हें नाम दिया गया, मानसी जोशी, मरियप्पन, रानी रामपाल या श्रावणी नंदा, तो रानी रामपाल, इन्हें तो आपका राजीव गांधी खेल रत्न मिला है ना हॉकी के लिए, ये तो नहीं है, पैरा एथलीट बोला हुआ है। मरियप्पन, ये थे आपके गोल्ड मेडलिस्ट, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, तो ये आपका सही आंसर मानसी जोशी। 13वां पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 कहां प्रस्तावित है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या पाकिस्तान, तो 13वां पूछा है, 13वां करिएगा आपका भारत में। लास्ट वाला हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। लास्ट वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में नहीं हुआ, लास्ट वाला विश्व कप क्या आप बता सकते हैं कहां हुआ था,
फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होगा? कतर, कनाडा, मैक्सिको या यूएसए? तो ये होगा आपका कतर में। 2022 के बाद वाला जो होगा वो होगा आपका इन 3 जगह पे। ये तीनों देश जो है संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। गलवान घाटी कहाँ है? अगर गलवान घाटी का इंसिडेंस आपको पता है, चीनी सेना के साथ मुठभेड़ हुआ था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल, हिमाचल, पूर्वी लद्दाख या सिक्किम? तो ये आपका पूर्वी लद्दाख में। विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित। इसका नाम क्या है? अटल टनल। अच्छा, ये कौन से दर्रे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये कौन से दर्रे में है। बहुत ही फेमस दर्रा है। गिरनार रोपवे, भारत का सबसे लंबा रोपवे कहाँ है? अरुणाचल, महाराष्ट्र, गुजरात या सिक्किम? तो गिरनार, गिरनार से गिरनार पर्वत याद आता है, हिस्ट्री वाला, और उससे याद आता है गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर है। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का संचालन कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ये हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल में हो रहा है। अम्फान नामक तूफान आया। अच्छा, ये अम्फान नामक तूफान काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, तो ये कहाँ आया था? मालाबार कोस्ट, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कच्छ कोस्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी से अम्फान नामक तूफान उठा। अगला, सुनामी रेडी को प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात? सुनामी रेडी मतलब सुनामी के लिए तैयार रहो, तैयार रहो, रेडी वाला वही है, तैयार रहो। तो कौन सा राज्य है जो भारत का प्रथम राज्य है और भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो सुनामी रेडी रहेगा? ये है आपका उड़ीसा। प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र COP13 कन्वर्जन का आयोजन हुआ। कन्वर्शन का आयोजन गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या महाराष्ट्र? इसका आयोजन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। इसका शुभंकर क्या था? इसे क्यों याद रखिएगा, बताता हूं मैं क्यों याद रखिएगा। ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये है राजस्थान का राज्य पक्षी जो काफी ज्यादा खतरे में है, इंडेंजर्ड पहुंच चुका है। इस वजह से शुभंकर जो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया है। भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल या सिक्किम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में खोला जाएगा प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। अगला, प्रथम लाइकेन पार्क बनाया जा रहा है? तो लाइकेन पार्क भी आपका कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में ही बनाया जा रहा है। भारत में 2020 में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 41, 42, 43 या 44? तो रामसर जो है 41 थे, एक और जुड़ा 42 रामसर स्थल हो चुके हैं रामसर कन्वेंशन के तहत। और जो सबसे नया है, न्यूएस्ट जिसे बोल लीजिए, वो है आपका लोनर लेक। कहाँ है लोनर? महाराष्ट्र पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में विश्व का प्रथम देश है? इसे मैंने बताया था आपको कल। राज्य में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है, विश्व में देखेंगे तो न्यूजीलैंड पहले नंबर पे आता है। तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 63rd। ये रिपोर्ट याद रखिएगा, रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 विश्व में सबसे खुशहाल देश है? तो विश्व का सबसे खुशहाल देश है आपका फिनलैंड। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 144। और राज्यों की बात करें तो सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? पहला रिपोर्ट निकाला गया था ना, मिजोरम, फिर पंजाब, फिर अंडमान निकोबार। विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है और इस देश के पास अपनी सेना भी नहीं है, आइसलैंड। भारत कौन से नंबर पे आएगा? भारत आएगा इसमें
139 नंबर पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, भारत का स्थान पूछा है, याद रखिएगा भारत का स्थान है आपका 10th। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आपका स्वीडन। अच्छा, एक जलवायु परिवर्तन को प्रमोट करने के लिए एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, अभी भी चर्चा में है, ग्रेटा थुनबर्ग। तो आप बता सकते हैं क्या कि ये कौन से देश की निवासी है? 16 या 17 साल की हैं, लेकिन काफी ज्यादा चर्चा में है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो प्रस्तावित है, इनमें से कौन से भर्ती सेवा की प्रारंभिक परीक्षा नहीं लेगी? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जिसे जो एग्जाम लेगी आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मतलब क्या होगा कि साल में 2 बार पेपर होगा, अब आपको अलग अलग जाके पेपर नहीं देना पड़ेगा, एक ही पेपर दीजिए, आपके मार्क्स के हिसाब से आप अलग अलग पेपर के मेंस में बैठ सकते हैं। तो कौन कौन सी परीक्षा लेगी? बैंक की परीक्षा ये लेगी, जी हाँ, एसएससी की भी लेगी, रेलवे की भी लेगी। तो कैट की परीक्षा ये नहीं लेगी। इन तीनों का एक ही पेपर होगा, एक पेपर में आपके मान लीजिए ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो ज्यादा नंबर के हिसाब से आप एसएससी का मेंस दे सकते हैं, थोड़े कम नंबर आ रहे हैं तो बैंक का मेंस दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो बार बार जा जाके परीक्षा जो देना चाहते हैं वो उस चीज से छुटकारा मिलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है 3, 4, 5 या 6। तो आपका है 5वां स्थान। और नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज से होता है? आपका सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा? उमंग ऐप क्या है? LIC का प्रीमियम पटाने के लिए एक ऐप, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए एक ऐप, केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न संगठन की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप, या मौसम की सही जानकारी देने के लिए एक ऐप। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3, केंद्र व राज्य सरकार के अलग अलग विभिन्न संगठन की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसी ऐप में आपको केंद्र और राज्य के अलग अलग जगह का ब्यौरा मिल जाएगा, आपको किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। आप चाहें तो वहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। अब यहाँ से हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए ऑप्शन की नीड नहीं है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो ये आपके 1-1.5 साल हो रहा है इन्हीं बने, कौन है? बिपिन रावत। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है? अरविंद बोबड़े। कौन से क्रम के हैं? 47वें क्रम के हैं। भारत के प्रथम लोकपाल ये हैं आपके पिनाकी चंद्र घोष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है आपके सुनील अरोड़ा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये आपके नए बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख, सीबीआई क्यों? क्योंकि पूरे लॉकडाउन भर में सीबीआई ही चर्चा पे रहा है। ऋषि कुमार शुक्ला, ऋषि शुक्ला। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं आपके सतीश रेड्डी। नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपके प्रधानमंत्री हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नाबार्ड के चेयरमैन ये हैं अलग, हर्ष कुमार पहले थे, वो हट चुके हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। GR चिन्ताला। ट्राई के चेयरमैन ये भी चेंज हो चुके हैं, पहले कोई और थे, PD
वाघेला। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक ये हैं आपके समीर कुमार खरे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सद्भावना दूत पद्मलक्ष्मी, नाम याद रखिएगा। WHO की मुख्य वैज्ञानिक भारतीय सौम्या स्वामीनाथन। केंद्रीय बजट 2020-21 का मुख्य विषय। अच्छा, और भी आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, आप अपॉइंटमेंट्स जो हैं उसे एक बार अर्जुना से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं और ज़्यादा मैं क्वेश्चंस लेता तो एक पार्ट और लाना पड़ता है, इसी वजह से हमने प्रमुख अपॉइंटमेंट्स लिए हैं। तो एक रीड आप अपॉइंटमेंट को जरूर कर लीजिएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 का मुख्य विषय जीवन यापन में आसानी, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत या इनमें से कोई नहीं है। ये जो मैं बजट बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर का है, इसे ध्यान रखिएगा। इस साल वाले बजट से क्वेश्चन नहीं आने वाले, अगले साल आएंगे। तो ये है आपका जीवन यापन में आसानी। केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा प्राप्ति का स्रोत क्या है? GST, कॉर्पोरेट निगम कर या इनकम टैक्स या उधार व देयताएं। तो हम लोग का केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा प्राप्ति होता है सबसे पहला तो ये उधार से, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका GST, तीसरे नंबर पे आएगा आपका कॉर्पोरेट और चौथे नंबर पे आएगा आपका इनकम टैक्स। केंद्रीय बजट के अनुसार सबसे ज्यादा व्यय कौन से क्षेत्र में होता है? ब्याज भुगतान, कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा, स्कीम या रक्षा। तो ये होता है आपका कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा, यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्च होता है अपना। इस साल शिक्षा क्षेत्र में बजट में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इस साल मतलब पिछले साल के बारे में बात हो रही है। 99,300, 10,000, 50,000 या 6,400। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 99,300 ये जो है, और ये जो 6,400 है आपके जन आरोग्य का जो योजना चल रहा है उसके लिए आवंटित हुआ है। रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि है 3.37 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 3.37 लाख करोड़। सागर मित्र योजना का संबंध है पड़ोसी देश से मित्रता से, मत्स्य उत्पादन से, युद्ध अभ्यास से या चीन को समुद्र में फैलने से रोकने से। तो सागर मित्र याद रखिएगा, नाम ही अलग लग रहा है लेकिन ये है आपका मत्स्य उत्पादन। कुसुम योजना का संबंध है हर घर बिजली, हर घर पानी, सौर ऊर्जा पंप या कृषि ऋण से। तो कुसुम योजना जो है आपका कृषि ऋण से संबंधित, सौर ऊर्जा से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। किसान रेल योजना व कृषि उड़ान योजना क्या है? किसानों के रेल व उड़ान में सब्सिडी से, किसानों को फ्री रेल व हवाई यात्रा से, या शीघ्र नाशवान कृषि उत्पादों का परिवहन से, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। कृषि नाशवान कृषि उत्पादों का परिवहन, शीघ्र नाशवान कृषि उत्पादों का परिवहन से। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान है 4, 5, 6 या 7। तो भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर बी 5। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद सुब्रमण्यम, अजीत डोभाल या अजय कुमार भल्ला। तो ये आपके अरविंद सुब्रमण्यम, ये तो आपके नेता हैं। अजीत डोभाल आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत कुमार भल्ला ये हैं आपके गृह सचिव। विश्व बैंक की CFO, लास्ट क्वेश्चन, ये है आपकी अशुला कांत। तो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा जो है नेशनल का और इंटरनेशनल का अर्जुना का MCQs खत्म होता है। होप आपको ये पूरा MCQs का सीरीज पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कंटेंट आने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे, कवर करेंगे हम लोग डेटा से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन उसे शॉर्ट तरीके में कैसे देखना और क्या याद करना है ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे।
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये आपका। ये वाला जो पूरा हमने सीरीज कवर किया है ये आपका 90 से 95% जो है अर्जुना कवर कर देता है। इंपॉर्टेंट डेटास का 5% छूट रहा है तो पूरा 100% करके नहीं जाया जा सकता, आपको भी पता है ये। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।